जब आप खड़े होकर चल पड़ते हैं, रब की जात आपके साथ होती है। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को सपोर्ट करते हैं, फिर बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। हमारी जो उनसे जब तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो AI या कंप्यूटर इतना इन नहीं था। अरफा जैसे बच्चे या अरफा जैसे लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, वो अपना गोल बहुत बचपन में जान लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम बहुत सारी बातें करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लेडीज़ के लिए एक रोल मॉडल आपके सामने लाया जाए, और रोल मॉडल भी ऐसा लाया जाए जो आप ही में से एक हो। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, और मिडिल क्लास सबसे बड़ी क्लास है पाकिस्तान में। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो हिम्मत नहीं करती, जो घरों पे बैठी हैं, जो अपने आप को ज़ाया कर रही हैं, उनके लिए एक आज मुझे बहुत बेहतरीन एक रोल मॉडल मिली। तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ बात करूं। हो सकता है कि किसी न किसी का नज़रिया बदल जाए उनकी बातें सुन के, और हो सकता है कि कोई ना कोई मोटिवेट होके ये इरादा बांध ले कि अभी भी देर नहीं हुई। तो चले मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ सायरा सादिक से। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला, आप आई, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्हें समझ आ जाए। आपने मेरा नाम बताया है, नाम मेरा सारा सादिक है। जी जी। माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। आई एम मैरिड और मैं 40 साल की हूँ। मैंने अपनी एज इसलिए बताई ताकि ख़वातीन को ये हो कि जी 40 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 40 साल तो यंग एज कंसीडर की जाती है। बिल्कुल जी। और हम लोग इस एज में आके हम लोग को लगता है कि अच्छा मैं अभी कोई काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। जो उनका ये कॉन्सेप्ट है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहते। ओके सायरा, ये बताएं कि सबसे पहले तो मैंने जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी उधर एक्टी में जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। पूछना चाहूँगी कि वो कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा कि अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है? मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी अपनी लाइफ में। मैं महसूस कर रही थी कि मेरी लाइफ में ना कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप सुबह उठे, बच्चों को स्कूल भेज दिया, घर के काम काज आपके पास जो आपके हाउस में से उनसे आपने काम करवा लिया, और फिर आप बैठ के अपने मोबाइल पे ड्रामे देख लिए। आप अपने लिए तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, आपने दूसरों के लिए क्या करना है। मुझे ये चीज़ काफ़ी अरसे से तंग कर रही थी, और फिर मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। ओके। फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए अपनी, सबसे पहले अपने लिए, अपनी जात के लिए, फिर आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। जब आप अपनी जात के लिए आप कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल, नहीं, बड़ी अच्छी बात की है आपने। तो सायरा ये बताएं कि जब आपने सोच तो लिया, हिम्मत भी कर ली, हिम्मत करने के बाद सबसे पहला एक रिएक्शन आता है फैमिली की तरफ से। शायद बच्चे अजीब फील करें, शायद हस्बैंड अजीब फील करे, शायद इवन माँ बाप अजीब फील करें, तो वो क्या रिएक्शन आया? एक्चुअली रिएक्शन ऐसा कुछ खास नहीं आया, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे, या शायद उन्होंने अप्रिशिएट किया, वही बता दें। हमारी सोसाइटी में ना हस्बैंड्स आपको जितना, मेरे ख्याल से 99% हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को सपोर्ट नहीं करते टू गो आउट और इवन टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ और टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ था, पर मेरे सर्कमस्टांसेस थोड़े से इसलिए फ़र्क थे कि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मेरे लिए अपने पेरेंट्स के पास में आई हुई थी, तो मेरे लिए ये चीज़ करनी थोड़ी सी आसान थी। गुड। तो और मेरे जब बच्चे देख रहे थे कि जी अभी अम्मा जब बाहर निकली हैं, शी इज डूइंग समथिंग, शी इज पुटिंग ऑन मेकअप, शी इज गेटिंग रेडी, तो दे वर वेरी हैप्पी इन दिस थिंग कि अम्मी कुछ कर रही हैं। लाइक रादर देन कि घर में बाल उजड़े हुए हैं एंड यू आर डूइंग नथिंग, तो इससे बेहतर है कि अम्मा चलो, शी इज पुटिंग मेकअप एंड शी इज गोइंग समवेयर, शी इज डूइंग समथिंग। ये बड़ी, देखें आप एक रोल मॉडल हैं अपने बच्चों की। और जो देखा ना आपने, मैं भी ये चीज़ नोट करती हूँ कि बच्चे, मैं जब कोई भी काम करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि अम्मा बहुत अच्छी लग रही हैं, आप ये कर रही हैं, ओहो अच्छा आज तो आप ये भी, क्या बात है। वो बड़े फख्र से अपने दूसरे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में तो दूर की बात है, हमारे घर में ही इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा बच्चे ही करते हैं। बिल्कुल, हस्बैंड से भी ज़्यादा पहले बच्चे करते हैं, फिर हस्बैंड भी करते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक की कहानी एक जैसी नहीं होती। सारा, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने अब कुछ करना है,
क्योंकि फैसला करना ही मुश्किल होता है, और मुझे पता है कि जब बीइंग लेडी औरत एक फैसला कर लेती है तो उसको वो निभा जाती है फिर। बिल्कुल। तो आपने जब ये फैसला कर लिया तो जब आप निकल पड़ी, उससे पहले वाली सारा और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गई उसके बाद वाली सारा, क्या फ़र्क था? मैं ना आपको एक बात कहूँ, जैसे हम अक्सर ख़वातीन को ना ये होता है कि जी मैं कोई काम करूँगी, मुझे कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, हम उस चीज़ को लेके हम रुक जाते हैं। तो जो उनसे आप सबसे पहले अपनी बड़ी सपोर्ट आप अपनी खुद हैं। बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात, ऑब्वियसली आपको अल्लाह ताला की ज़ात ही वो देती है कि जी भी आपने ये काम करना है, पर जब आप अपने लिए खुद खड़े नहीं होंगे ना, मेरे ख्याल से आपका रब भी आपको के लिए स्टैंड नहीं लेगा। जैसे हजरत इब्राहिम थे तो उनकी खुद जस्तजू थी कि मेरा रब कौन है, वो निकल पड़े और उन्होंने अपना रब तलाश कर लिया। बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने। तो अगर मैं ये सोचती ना कि जी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा और मैं बैठी रहूं, मैं जाके मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या कोई बाहर से करेगा, मेरे बच्चे करेंगे, जब तक मैं खुद खड़ी नहीं होंगी। जब आप खड़े होकर चल पड़ते हैं, रब की जात आपके साथ होती है, माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को सपोर्ट करते हैं, फिर बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। कोई शक नहीं। तो फिर इसके बाद जब आप घर से निकली और आप पहुंच गई जी, तो वहां पे जब आप उस माहौल में गई, आपका माहौल चेंज हुआ, तो कौन सी चेंजेस आपने अपनी पर्सनालिटी में महसूस की? अच्छा, देखें आप, लैपटॉप तो मैं यूज करती आ रही थी, पर जब हुआ ना शादी के बाद, अच्छा फिर स्मार्टफोन्स आ गए। जब मैंने अपना शॉपिफाई के कोर्स से पहले ना मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया शॉपिफाई का, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, तो मैंने कजन से बोरो किया। जब पहले दिन आया ना तो मैंने उसे कॉल करके कहा कि मैंने कहा मुझे यार बताओ हम इसमें वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे। अच्छा। तो वो हंसी कि आपा आपको क्या हो गया। अच्छा, मतलब मैं फिर मेरा वो कोर्स से मुझे बहुत हेल्प किया। बेशक वो एक छोटा सा कोर्स था 14 दिन का। फिर उसके बाद मैंने शॉपिफाई किया तो मुझे थोड़ा सा पता था, एटलीस्ट वाईफाई कनेक्ट करना आता था अपने लैपटॉप से। पर जब मैंने लिया तो टीचर्स बहुत अच्छे थे, और इवन बीइंग के जी मैं अपने टीचर से मैं एज में बड़ी थी, पर फिर भी वो आपको एक बहुत तरीके से समझाना कि दे नो के जी अच्छा अगर कोई बंदा आपसे आया है, वो अपनी पहले तो ये भी टैबू समझा जाता ना, आपने छोटे से मैं क्यों सीखूं जी। और मेरे ख्याल से अपने से छोटे से अभी हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जब तक हम लोग पढ़ रहे थे ना तो AI या कंप्यूटर इतना इन नहीं था। अभी की जो जनरेशन है ना तो वो कंप्यूटर वाली है। बिल्कुल है। तो हमें अभी जब मैंने ये किया तो मैंने इंस्टाग्राम अपना जब अपना अकाउंट बनाया तो मेरी बेटी है 9 साल की, तो उसने मुझे बताया मामा इंस्टा ऐसे यूज करते हैं। ओके। तो अभी मैं ये कहूँ ना कि जब छोटे से नहीं सीखना, तो हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल अरफा है। उसे बहुत छोटी एज में अपना गोल, और उसे बहुत अहेड सोच लिया था कि यार हम इस तरह नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। और वो सारे काम हमारे में ही करती थी, कर दो, वो कर दो। और इवन टेक्नोलॉजी की तो दूर की बात है, वो तो करती थी ना। घर का टीवी खराब हो गया, ये देखना क्या है, रिमोट कंट्रोल नहीं चल रहा, कोई नई मशीन लेके आया, ये कैसे चलेगी, वहां से इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखे। फिर वो हंसती भी थी, कहती है मैं आप लोगों का इंजीनियर हूँ। तो देखें अरफा जैसे बच्चे या अरफा जैसे लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, वो अपना गोल बहुत बचपन में जान लेते हैं। बिल्कुल। जो हम नॉर्मल लोग हैं ना, आपको अपना गोल या अपनी जिंदगी का आपको जब भी समझ आए आपको उस पे काम करना चाहिए। आप ये ना सोचें कि यार अच्छा अभी तो मेरी ये एज हो गई है, अब लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। तो आप ये चीजें आप अपने लिए हर्डल्स खुद बनाते हैं। सारा कैसे एडजस्ट करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं कि घर और जाना निकलना? मैं आपको बात बताऊं, जब आपने कुछ करना होता है तो अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते आसान कर देते हैं, आपके बच्चों को भी समझ आ जाती है। अभी जब मैंने कहीं जाना होता है, मेरी क्लास होती है, तो मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा वो खुद एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा अभी अम्मा की क्लास है। और जब मैं क्लास लेके आती हूँ तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है आपको सर ने डांटा, आपकी टीचर ने आपको डांटा? वो जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो चाहते हैं कि तो वो अच्छा फिर अगर मैंने बता दूं ना कि मेरा कल टेस्ट है, तो अच्छा वो आप पढ़ क्यों नहीं रही हैं, आप पढ़ लें, आपका कल टेस्ट है। तो बच्चे आपके साथ हर्डल्स नहीं आते। आपको नहीं लगता कि इसमें इतनी रेलेवेंस आ जाती है कि बच्चे आपके साथ और ज्यादा करीब आ जाते हैं? बच्चे आपके साथ करीब आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और बच्चों को जब आप काम कर रहे होते हैं तो बच्चों को पता भी होता है। वरना तो होता है ना कि आपको पता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, योर किड्स आल्सो टेक यू फॉर ग्रांटेड। यस। सारा क्या कहना चाहेंगे उन खवातीन से जो इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही हैं? मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी कि इट्स नेवर टू लेट। आप जिस भी एज में हैं, आप एक स्टेप उठाएं,
और आपको जब एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है जहां आपके पास मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो आपको हर कदम पे गाइड करते हैं। इवन कि जब आप कोर्स कर भी रहे होते हैं, वो आपको जब भी गाइड करते हैं, कोर्स के बाद भी आपके टीचर को मैं भी उन्हें कॉल करके कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे यार मैंने तो सिखा दिया, मैं क्या करूं। दे आर वेरी हेल्पफुल। सो उन्हें निकलना चाहिए, इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट, आपको निकलना चाहिए। बातें सुनी सारा की, ये वो खातून है, यंग लेडी है 40 ईयर्स की, और बड़ी बहादुरी का काम है वैसे एज बताना। तो आप इस बात को महसूस करें कि इट इज़ रियली नेवर टू लेट टू टेक अ स्टार्ट। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। ऐसी बहुत सारी और कहानियाँ हैं, बहुत सारे और चेहरे हैं जो मैं आपके सामने लाऊंगी ताकि आपकी हिम्मत बंधे, आप उन चीज़ों पे सोचना शुरू करें जो आपने पहले नहीं सोची। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई खूबसूरत कहानी के साथ, सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी और आपको उसके बारे में उनके साथ भी मिलवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।